गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं माता के दरबार। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। गाइज ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये है मेन एंट्रेंस। श्री माता वैष्णो देवी की चढ़ाई यहीं से प्रारंभ होती है। इसके आगे आपको बाण गंगा पड़ेगी। उसके आगे मैं दिखाऊंगा क्या क्या पड़ता जाएगा, जो पड़ता जाएगा वो दिखाता जाऊंगा। तो मेरे ब्लॉग पे जुड़े रहिए लास्ट तक और हम चलते हैं। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। गाइज आज नवरात्रा का 5वां दिन है और 2 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल तक नवरात्रे हैं, जिसमें से हमने 3 तारीख को माँ कालका जी का दिल्ली में दर्शन किए थे और उसके बाद अब हम आ चुके हैं माँ वैष्णो देवी, जो कि 52 शक्तिपीठ में से एक हैं। बड़े भाई हजारों खर्चा कर लिया, 10 रुपए का ले जाओ। 10 रुपए के लिए गलत नहीं देंगे। नवरात्रों में सबको देना। माता पे आए इतने बड़े स्थान के। जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमने अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप और चेक कराई है। उसके बाद हम आ गए हैं अंदर। सामने हो रही है सिक्योरिटी चेकिंग। यहाँ पे बैग और आपका मोबाइल्स, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स चेक होंगे। ये है बाण गंगा का मेन एंट्रेंस गेट। यहाँ से कुछ ही दूरी पे है बाण गंगा। जय माता दी। यहाँ पे यात्रा पर्ची चेक हो रही है, उसके बाद एंट्री मिल रही है। गए जैसे आप सिक्योरिटी चेकिंग करके अंदर घुसेंगे, आपको घोड़े वाले एकदम घेर लेंगे और आप यहां से घोड़े ले सकते हैं। बच्चों के लिए पालकी, पिट्ठू, घोड़ा, और ये बड़े बुजुर्गों के लिए पालकी। घोड़े लाइन से लगे हुए हैं यहाँ पे। अर्ध कुमारी तक घोड़े का चार्ज 650 रुपये बता रहे हैं और पूरा भवन तक 1250। अगर आपको घोड़ा लेना है तो आप इस रेट पे, ये गवर्नमेंट रेट्स हैं, इस रेट में आप ले सकते हैं। In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight. गाइस यहाँ से ताराकोट मार्ग है और हम ये मार्ग नहीं ले रहे हैं, हम दूसरे मार्ग से जा रहे हैं। मेरी वॉइस में थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं आएगी क्योंकि वॉइस बहुत है।
ये मान्यता है दोस्तों कि जब भैरव जी माता वैष्णो देवी के पीछा कर रहे थे तो माता वैष्णो देवी जब इस स्थान पे पहुंची थी, उनके साथ हनुमान जी थे, तो हनुमान जी को प्यास लगी थी, तो उसके लिए माता ने एक बाण मार छोड़ा। वो बाण से पानी निकला, जल निकला, जिससे माता ने हनुमान जी की प्यास बुझाई। हनुमान जी ने जल ग्रहण किया, उसके साथ माता ने अपने केश धोए, तो वो ही जलधारा नीचे तक आ रही है और इस जलधारा को कहा गया बाण गंगा। और यहाँ पे स्नान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, लोग यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं, अपने आप को पवित्र मानते हैं और उसके बाद माता वैष्णो देवी की चढ़ाई करते हैं। जय माता दी दोस्तों। अब हम लोग पहुंच गए हैं बाण गंगा को। बाण गंगा हम लोग यहाँ पे पवित्र हो गए पानी के निकले, क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी ने तीर मार के माता जी के केस धुलने के लिए बाण गंगा को उत्पन्न किया था। और अब हम लोग चलते हैं माता की चढ़ाई के लिए। बोलो माँ वैष्णो माता की जय। अभी जस्ट हमने गाइस बाण गंगा का जो स्रोत है वहाँ अपने ऊपर पानी छिड़क लिया और अब हम निकल चुके हैं आगे माता के दर्शन के लिए। जय माता दी। गाइस माता वैष्णो देवी की चढ़ाई में रिफ्रेशमेंट मतलब कि नाश्ता पानी, खान पान और थोड़ा रेस्ट लेने के लिए बेंचेस बने हुए हैं खूब सारे। पूरे रास्ते पर आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। थोड़ा चलो रेस्ट कर लो, फिर थोड़ा चलो, फिर रेस्ट कर लो। ऐसे करते करते यात्रा अपने मुकाम पे पहुंच जाएगी। माता ने बुलाया तो लेके जाएंगी खुद ही। प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे जब चल सकते हैं तो हमारे यशवंत क्यों नहीं चल सकता? यशवंत थोड़ा तेज चल के दिखो, और तेज। जोश में है, अभी यंग है। माता जी का बुलावा है, क्यों नहीं जाएगा इतनी दूर? गाइस हम पहुंच चुके हैं इच्छा पूर्ण मंदिर में। ये बाण गंगा से थोड़ा आगे चलेंगे तो माँ भगवती के दर्शन है। माँ भगवती का मंदिर है। बाहर हनुमान जी हैं, माँ सरस्वती हैं, शिव पार्वती हैं। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go.
wheels. A nice road it feels. I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. चरण पादुका मंदिर इस साइड है गाइस, और ये रंगनाथ तिवारी, इनकी शादी है, शादी से पहले ही आ गए गाइस। ये गैस बनाने वाली कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहा है, मैंने फ्रूटी कहा था। ठंडा ठंडा कूल कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल, मज़ा आ गया। लो चलो एक लोग ये और नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा इसमें। चश्मा बन के आया। ओम नमः शिवाय। करने में मतलब बहुत दूसरा है ना। माता वैष्णो देवी के ट्रैक में आपको कोई भी परेशानी आने वाली नहीं है, क्योंकि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने इतना डेवलप कर दिया है इसको, ट्रैक को। आसपास खान पान के शॉप्स, साथ ही रिफ्रेशमेंट के शॉप्स, ठंडा पानी, नींबू पानी, कुछ भी आप कोल्ड ड्रिंक्स या फिर कोई भी शॉपिंग हो गई, अखरोट हो गए, बादाम हो गए, कुछ भी चीज़ आप लोग यहाँ से परचेस कर सकते हैं। ये रास्ता इतना ज़्यादा सुंदर, खूबसूरत, और आप देख सकते हैं कितने श्रद्धालु आए हुए हैं इस समय माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। ये बहुत ही अच्छा समय है। इस सेम ट्रैक पे गाइस पैदल यात्रा भी कर सकते हैं, आप लोग पालकी भी ले सकते हैं, और साथ में आप घोड़े भी ले सकते हैं। तो ये घोड़े भी इसी पे चल रहे हैं, देखिए पालकी भी इसी पे चल रही है, और लोग पैदल यात्रा भी कर रहे हैं। और यात्रा अगर आपको चढ़ने में, उतरने में प्रॉब्लम हो तो आप लाठी का सहारा ले सकते हैं, गन्ने का रस पी सकते हैं। ये देखिए घोड़े पे कितना एंजॉय कर रहे हैं, ये क्या निकाल रहे हैं पता नहीं। और देखिए आसपास बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। जय माता दी दोस्तों। गाइस अब हम पहुंच चुके हैं माता के चरण पादुका मंदिर में। यहाँ पे है अंदर मंदिर, इसके दर्शन करते हैं, लेकिन अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, इसलिए हमने वो शूट नहीं किया। और माता के चरण पादुका के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। अब आगे चलते हैं अर्थ कुमारी की ओर। बीच में एक और मंदिर पड़ेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो जुड़े रहे मेरे ब्लॉग में। ये देखिए, अगर आप बड़े बुजुर्ग या फिर कोई एज वाले इंसान के साथ आते हैं तो ऐसी पालकी आप ले सकते हैं।
अभी उस रास्ते पे पहुंच गए हैं जहाँ से 2 रास्ते कटते हैं, एक अर्धकुमारी से जाता है और एक शॉर्टकट है। तो अभी हम लंच गाइस, तो अब हम राजमा चावल का लंच करने वाले हैं। राजमा चावल जम्मू के फेमस हैं। अभी गया है टोकन लेने, आएगा तो खाते हैं राजमा चावल। 500 सीढ़ियाँ ले ली थी तो हमारे राजमा चावल आ गए। ये बल्लभगढ़ से भूखे आए हैं। बल्लभगढ़ से भूखे आए थे, यहाँ आके खाने पे टूट पड़े। ये स्टैंडर्ड भूखे हैं। जस्ट हमने लंच किया पीछे और अब हम फिर से अपनी यात्रा को स्टार्ट कर दिया है। अब मिलेंगे भवन पे। गाइस, भवन हिमकोटी मार्ग 5.5 किलोमीटर और भवन वाया हाथी मत्था मार्ग 6.5 किलोमीटर। तो हम ये वाला रास्ता चुनेंगे, 5.5 किलोमीटर वाला, और ये हमने छोड़ दिया है, स्किप कर दिया है। यहाँ से चढ़ाई थोड़ी मुश्किल है और 1 किलोमीटर ज़्यादा है। चलते हैं। जय माता दी। पोस्ट हमने क्रॉस किया है। रास्ता बदलते ही एक चेक पोस्ट पड़ा था, बैग चेक हुआ, जेब चेक करी, कुछ नहीं मिला, छोड़ दिया। ऐसा भी होता है? हाँ, मैंने कहा इसको पकड़ लो, ये जो है 2005 का वीरप्पन का छाती था। और हमको इस पोस्ट पे 2 घोड़े वाले मिले, 650 रुपये मांग रहे थे। तो हमने बताया हमारा ये घोड़ा अभी तैनात। सो गाइस, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। ये व्लॉग था कटरा बाणगंगा से अर्धकुमारी तक का। यहाँ से आगे का व्लॉग देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले एपिसोड में मैं आपको माता रानी के दर्शन जरूर कराऊंगा। जय माता दी दोस्तों।